डीएवी पब्लिक स्कूल वेस्ट बोकारो घाटू टांड के तत्वावधान में आयोजित विचार गोष्ठी में ऑनलाइन से जुड़े सभी अध्यापक गण और 10वीं कक्षा के सभी छात्र छात्राओं का स्वागत है। आज हम हिंदी परिसंवाद अथवा विचार गोष्ठी, जिसे अंग्रेजी में सिंपोजियम कहते हैं, में हिंदी व्याकरण और रचना पर छात्र छात्राओं के परिसंवाद और क्रियाकलाप को देख सुनकर आप विषय को समझने की कोशिश करेंगे। आज के विषय गोष्ठी का विषय है रस, पद परिचय और विज्ञापन। इसमें 10वीं कक्षा के तीनों अनुभागों ए, बी, सी के छात्र छात्राएं प्रतिभागी के रूप में उपस्थित हैं। अब हम कार्यक्रम के संचालन के लिए आदित्य कुमार और काजल कुमारी को आमंत्रित करता हूँ। नमस्कार, मैं आदित्य कुमार। नमस्ते, मैं काजल कुमारी। हिंदी विचार गोष्ठी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो बिना ही विलंब किए हुए मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा कक्षा 10वीं की छात्रा ईशिका भूषण को। वे आवे और अपनी प्रस्तुति दिखाएं। मैं ईशिका आज आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति दिखाने जा रही हूँ। रस। साहित्यिक आनंद को रस कहते हैं। साहित्यिक और काव्य की आत्मा रस है। भरत मुनि के अनुसार विभाव, अनुभाव तथा व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। स्थायी भाव। मनुष्य के हृदय में 9 स्थायी भाव। इन स्थायी भावों को रस की सामग्री मिलती है तो ये स्थायी भाव क्रियाशील हो जाते हैं। रस के भेद। रस के 9 भेद हैं, लेकिन बाद में 2 रस और जोड़ दिए गए। इस तरह से 11 रस हो गए। श्रृंगार रस का स्थायी भाव है रति। हास्य रस का स्थायी भाव है हास। करुण रस का स्थायी भाव है शोक। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध। रस का स्थायी भाव उत्साह। भयानक रस का स्थायी भाव है। विभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद और वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्य। रस के अव्यय यानी तत्व। संचारी भाव। मनुष्य के अंदर उठने वाले भावों को संचारी भाव कहते हैं। इनकी संख्या 33 है। विभाव। मनुष्य के अंदर भाव जगाने वाले कारण को विभाव कहते हैं। अनुभव। मनुष्य के हाव भाव, मुद्राएं, इशारा करना आदि अनुभव कहलाता है। श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को रसराज भी कहा जाता है। यह रस का पहला भेद है। इसके 2 भेद होते हैं। पहला संयोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका का प्रेम पूर्वक मिलन होता है, वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: बदरस लालच लाल को मुरली धरी लुकाए, 100 करे पहुनी हंसे दैन कहे नटी जाए। स्पष्टीकरण: इसमें गोपियां श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी बांसुरी ही चुरा लेती। दूसरा है वियोग श्रृंगार रस, जहाँ नायक और नायिका एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं, वहाँ वियोग श्रृंगार रस होता है। उदाहरण: निस दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहती पावन ऋतु हम पे, जबते श्याम सिधारे। स्पष्टीकरण: कृष्ण के चले जाने पर गोपियां सारा दिन रोती रहती। सुप्रभात, मैं अजीत वर्मा कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के समक्ष अपनी प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका विषय है पद परिचय। तो चलिए हम इसे साधारण उदाहरण के तौर पे समझते हैं। पहला, मेरा नाम क्षितिज है। मैं रायगंज में रहता हूँ। मैं श्रद्धा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत पसंद अच्छा लगता है। इस प्रकार आने वाले अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। पद 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। संज्ञा का पद परिचय। संज्ञा का पद परिचय देते समय निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। पहला, संज्ञा का भेद। दूसरा, लिंग। तीसरा, वचन। चौथा, कारक। और 5वां, क्रिया के साथ पद का संबंध।
जैसे अपूर्वा पत्र लिखती है। अपूर्वा व्यक्तिवाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्ता कारक लिखती है क्रिया का कर्ता। पत्र जातिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक लिखती है क्रिया का कर्म। सर्वनाम का पद परिचय, इसमें भी हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। सर्वनाम का भेद, उपभेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया के साथ संबंध। जैसे गोलू ने उसे बहुत मारा, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम अन्य पुरुष। उभय लिंग एक वचन कर्म कारक, मारा क्रिया का कर्म। विशेषण का पद परिचय, इसमें भी हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी है, जैसे कि भेद, भेद, लिंग, वचन, कारक, विशेष्य। क्षितिज पहली कक्षा में पढ़ती है। पहली संख्यावाचक विशेषण, निश्चित संख्यावाचक विशेषण, स्त्रीलिंग एक वचन, अधिकरण, कारक, कक्षा का विशेषण। क्रिया का पद परिचय, इसमें भी हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी है। भेद, लिंग, वचन, धातु, काल, कर्ता का संकेत। जैसे बच्चे रोज स्कूल जाते हैं अकर्मक क्रिया, पुल्लिंग, बहुवचन। अव्यय क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश। जैसे वाणी रोज सवेरे सवेरे धीरे धीरे टहलती है। रोज सवेरे सवेरे क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया का विशेषण। धीरे धीरे क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण, टहलती है क्रिया की विशेषता बताता है। अव्यय समुच्चय बोधक, इसमें भी हमें निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, संयुक्त शब्द अथवा वाक्य। जैसे देवजानी और श्रेयांश भाई बहन हैं। समुच्चय बोधक अव्यय, समाधिकरण योजक, देवजानी और श्रेयांश शब्द को मिला रहा है। अव्यय संबंध बोधक, संबंध बोधक का पद परिचय देते समय हमें फिर से निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद पदों, जैसे हमारे विद्यालय के पीछे खेल का मैदान है के पीछे। संबोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, स्थानवाचक, विद्यालय का संबंध अन्य शब्दों से जोड़ने वाला। अव्यय विस्मय आदि बोधक, इसमें भी हमें 3 निम्नलिखित पहलुओं की जानकारी देनी चाहिए। भेद, उपभेद, सूचक भाव। शाबाश बेटी, तूने तो कमाल कर दिया। शाबाश अव्यय, विस्मय आदि बोधक अव्यय, हर्षसूचक। धन्यवाद। क्रिया की आवश्यकता पड़ती है वह पद परिचय या शब्दबोध कहलाता है। परिभाषा, वाक्यगत प्रत्येक पद शब्द का व्याकरण की दृष्टि से पूर्व परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। जैसे कि मेरा नाम क्षितिज है, मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। इस प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। उन पदों का परिचय देना पद परिचय कहलाता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, शब्द 8 प्रकार के होते हैं। पहला संज्ञा, भेद, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध। दूसरा सर्वनाम, भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध, किस संज्ञा के स्थान पर आया है यदि पता हो तो। तीसरा क्रिया, भेद, लिंग, वचन, प्रयोग, धातु, काल, वाच्य, कर्ता और कर्म से संबंध। चौथा विशेषण, भेद, लिंग, वचन और विशेष की विशेषता। पांचवा क्रिया विशेषण, भेद, जिस क्रिया की विशेषता बताई गई हो उसके बारे में निर्देश। छठा संबंध बोधक, भेद जिससे संबंध है उसका निर्देश। सातवां समुच्चय बोधक, भेद अवनित शब्द, वाक्यांश या वाक्य। विस्मयादि बोधक, भेद अर्थात कौन सा भाव स्पष्ट कर रहा है। मैं आप सभी के सामने रस पर हिंदी परिसंवाद करने जा रहा हूँ। रस क्या है?
किसी भी काव्य रचना को पढ़ने से मन में जोश विचार उत्पन्न होता है। जिन भावों की अनुभूति होती है, जिससे आनंद की प्राप्ति होती है, उसे रस कहते हैं। अब हम देखेंगे रस कितने अंग के होते हैं। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस के भेद स्थायी भाव, अवस्था या दशा पे देखेंगे। वीर, उत्साह, वीरता। विभत्स, घृणा। रौद्र, क्रोध। करुण, नम्रता, शोक। श्रृंगार, रति, सजावट। भयानक, भय, डर। अद्भुत, आश्चर्य, चकित। शांत, गम, शांति। हास्य, हंसी। अन्य रस, भक्ति, प्रेम, ईश्वर्य। वात्सल्य, चंचलता, बचपन। दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं जागृति सिंह आज आप सभी के समक्ष हिंदी पीपीटी प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका कि विषय है विज्ञापन। सर्वप्रथम विज्ञापन का अर्थ। विज्ञापन शब्द वी और ज्ञापन इन दो शब्दों से मिलकर बना है। वी से तात्पर्य विशेष से है तथा ज्ञापन से आशय ज्ञान कराना अथवा सूचना देना। इस प्रकार विज्ञापन शब्द का मूल अर्थ है किसी तथ्य या बात की विशेष जानकारी अथवा सूचना देना। उन सभी संदेशों का एक अंश प्रस्तुत करना जो उपभोक्ता पर प्रभाव डाले। वस्तुओं, कंपनियों व संस्थाओं के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करना। विशेष छूट और मूल्य परिवर्तन की जानकारी देना। उपभोक्ता मांग में वृद्धि कराना। अब विज्ञापन की विशेषताएं। विज्ञापन एक व्यापक संदेश पहुंचाने का व्यापक माध्यम है, जिसके द्वारा संदेश को बार बार दोहराया जाता है। विज्ञापन द्वारा एक ही संदेश को विभिन्न प्रकार के रंगों, चित्रों, शब्दों, वाक्यों तथा लाइट से सुसज्जित कर संदेश जनता तक पहुंचाए जाते हैं, जो ग्राहक को स्पष्ट एवं विस्तृत जानकारी देता है। विज्ञापन के प्रकार। पहला है अनुनय विज्ञापन, जिसे कि हम अंग्रेजी में परसुएसिव एडवर्टाइजमेंट भी कहते हैं। दूसरा है सूचनाप्रद विज्ञापन। तीसरा है संस्थानिक विज्ञापन। चौथा है औद्योगिक विज्ञापन। पांचवा है वित्तीय विज्ञापन। छठा है वर्गीकृत विज्ञापन। सातवां है अन्य विज्ञापन और सबसे अंत में माध्यम के अनुसार वर्गीकरण। विज्ञापन के गुण। विज्ञापन सुंदर होना चाहिए। विज्ञापन प्रभावी होना चाहिए, जिससे कि दर्शक देखकर प्रभावित हो जाएं। विज्ञापन संक्षिप्त होना चाहिए। विज्ञापन के उदाहरण। जल संरक्षण पर विज्ञापन। यहाँ पर मैंने जल संरक्षण पर एक विज्ञापन प्रस्तुत किया है, जिसमें मैंने बहुत ही संक्षिप्त में यह बताने की कोशिश की है कि जल हमारे लिए कितना ज्यादा आवश्यक है। दूसरा है सपना कदम का विज्ञापन। विज्ञापन लेखन करते समय हमें निम्नलिखित चीजों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, बॉक्स सा बनाकर ऊपर मध्य में विज्ञापित वस्तु का नाम मोटे अक्षरों में लिखना चाहिए। दूसरा है दाएं एवं बाएं किनारों पर तेल, धमाका, खुशखबरी, खुल गया जैसे लुभाने वाले शब्दों को लिखना चाहिए। तीसरा है बाईं और मध्य में विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख करना चाहिए। चौथा है दाहिनी ओर या मध्य में वस्तु का बड़ा सा चित्र देना चाहिए। पांचवा है स्टॉक सीमित या जल्दी करें जैसे प्रेरक शब्दों का प्रयोग किसी डिजाइन में होना चाहिए। छठा है मुफ्त मिलने वाले सामानों या छूट का उल्लेख अवश्य किया जाना चाहिए। सातवां है ऊपर ही जगह देखकर कोई छोटी सी तुकबंदी जिससे पढ़ने वाला आकर्षित हो जाए। जैसा कि मैंने उदाहरण के लिए यहाँ दिखाया है मेगा छाता एक भरोसे।
आज मैं प्रियंका कुमारी कक्षा 10वीं वर्ग की छात्रा आप सभी के सामने अपनी प्रस्तुति पेश करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक पद परिचय है। हालांकि हमारे शिक्षकों ने इस विषय को पढ़ा चुका है, मैं यह पूरा प्रयास करूंगी कि आप सभी को यह विषय और भी अच्छे से स्पष्ट हो जाए। इसी के साथ मैं अपनी प्रस्तुति का आरंभ करती हूँ। पद परिचय जानने से पहले हमें पद का ज्ञान होना चाहिए। पद वाक्यों में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद परिचय पदों का परिचय देना अर्थात उनकी स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक, भेद तथा अन्य पदों से संबंध बताना पद परिचय कहलाता है। मेरा नाम क्षितिज है, मैं रायगंज में रहता हूँ। मैं शारदा विद्या मंदिर में पढ़ता हूँ। मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर परिचय दिया गया है। इसी प्रकार अपने बारे में बताने को परिचय देना कहते हैं। जैसे हम अपना परिचय देते हैं, ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में जो शब्द होते हैं उन्हें पद कहते हैं। शब्द 8 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, जिसमें भेद, वचन, कर्म, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों में से संबंध बताया जाता है। सर्वनाम, उसी तरह संज्ञा की तरह भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक, क्रिया अथवा अन्य शब्दों से संबंध बताया जाता है। क्रिया विशेषण एवं संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मय आदि बोधक का भी पद परिचय बताया जाता है। अब कारक चिन्हों में कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, आपादान, संबंध, अधिकरण एवं संबोधन कारक चिन्ह इस्तेमाल किए जाते हैं। अब संज्ञा का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। संज्ञा के भेद, संज्ञा क्रिया के साथ का संबंध, उसका लिंग एवं वचन कारक। अब मैं यहाँ पूछना चाहूंगी कि संज्ञा के भेद बताएं। Am I audible? हाँ जी, ऑडिबल है प्रियंका, आगे बढ़ते चलो। यहाँ पर संज्ञा का उदाहरण अपूर्वा पत्र लिखती है। यहाँ अपूर्वा व्यक्तिवाचक संज्ञा है, स्त्रीलिंग है, एक वचन, कर्ता, कारक और यहाँ पर लिखती क्रिया का कर्ता है। अब यहाँ पर पत्र जातिवाचक है, पुल्लिंग है, एक वचन, कर्म, कारक और यहाँ पर लिखती है क्रिया का कर्म है। अब सर्वनाम का पद परिचय देते समय हमें निम्नलिखित बातों की जानकारी होनी चाहिए। सर्वनाम का भेद, उसका लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। अब मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगी कि आप में से कोई सर्वनाम के भेद बताएं। चलो बताते हुए आगे बढ़ो, समय नहीं है। तो सर्वनाम का पद परिचय हमें पहलुओं की जानकारी होनी चाहिए। सबसे पहले सर्वनाम के ये भेद होते हैं। निश्चयवाचक, जहाँ पर यह और ये होता है। अनिश्चयवाचक, जहाँ पर कोई कुछ इस्तेमाल होते हैं। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। निजवाचक में स्वयं और अपना इस्तेमाल होता है, जैसे लिंग, वचन, कारक और क्रिया के साथ संबंध। यहाँ पर उदाहरण के गौर में गोलू ने उसे बहुत मारा। यहाँ पर उसे पुरुषवाचक सर्वनाम है। अन्य पुरुष, उभय लिंग, एक वचन, कर्म कारक और मारा अररिया का कर्म है। सुप्रभात, मैं शुभम कक्षा 10वीं का छात्र आप सभी के समक्ष आपका हिंदी परिसंवाद में स्वागत करता हूँ और मेरा शीर्षक है विज्ञापन। तो विज्ञापन क्या है? विज्ञापन शब्द वि जोड़ ज्ञापन दो शब्द से मिलकर बनता है। वि का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। विज्ञापन लेखन के समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखें। जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए। आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। विज्ञापन प्रस्तुति में नयापन, वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरों से भिन्नता होनी चाहिए।
तो जैसा कि आप सभी ये चित्र देख सकते हैं, ये भी एक तरह का विज्ञापन है जिसमें एक साइकिल की विज्ञापन की गई है। तो हमारा अगर किसी भी चीज का विज्ञापन रहे तो हमें पहले उस चीज के बारे में सब कुछ बताना पड़ता है। जैसे ये इसमें साइकिल की विज्ञापन की गई है, तो हमें साइकिल की कंपनी, ये साइकिल आपको कहाँ मिल सकती है, उसका संपर्क, इसका दाम, तो एक विज्ञापन ऐसे ही बनता है। मैं निहारिका आज आप सभी के समक्ष रस पे अपनी पीपीटी प्रस्तुत करने जा रही हूँ। रस का शाब्दिक अर्थ आनंद है। काव्य को सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। रस के 4 अवयव हैं: स्थायी भाव, विभाव। विभाव के 2 भेद हैं: आलंबन विभाव, उद्दीपन विभाव, अनुभव और संचारी भाव। रस से जिस भाव की अनुभूति होती है वह रस का स्थायी भाव होता है। रस के प्रकार। रस 9 प्रकार के होते हैं: श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, विभित्सा रस, अद्भुत रस, शांत रस। आप सब इसका स्थायी भाव देख सकते हैं। वात्सल्य रस को 10वां एवं भक्ति रस को 11वां रस भी माना गया है। वात्सल्य तथा भक्ति इसकी स्थायी भाव है। विभाव का अर्थ है कारण। लोक में रति आदि स्थायी भावों की उत्पत्ति के जो कारण है उन्हें विभाव कहते हैं। रति, हास, शोक आदि स्थायी भाव को प्रकर्षित या व्यक्त करने वाली आशा की चेष्टाएं अनुभव कहलाती है। संचारी भाव। जो भाव केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निमित्त सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वे संचारी भाव हैं। श्रृंगार रस। जब नायक और नायिका में एक आश्रय तथा दूसरा आलंबन हो, वहाँ रति नामक स्थायी भाव सक्रिय हो जाता है। रति के सक्रिय होने से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। श्रृंगार रस के भेद: संयोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार जहाँ आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर मेल मिलाप और प्रेमपूर्ण वातावरण हो, वहाँ संयोग श्रृंगार होता है। वियोग श्रृंगार जहाँ आलंबन और आश्रय के बीच परस्पर दूरी, विरह अथवा तानापूर्ण वातावरण हो, वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। उदाहरण: हे खग मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनयनी। हास्य रस जहाँ किन्हीं विचित्र स्थिति या परिस्थितियों द्वारा हंसी उत्पन्न होती हो, वहाँ हास्य रस होता है। हास्य रस के भेद: स्मित, हसित, विहसित, अपहसित, प्रहसित। अपहसित का अर्थ है हंसते हंसते नेत्र से आंसू निकल पड़े। प्रहसित का अर्थ है सारा शरीर हिले और लोटपोट हो जाए। उदाहरण: हाथी जैसे देह हैं, घोड़े जैसी खाल, तरबूजे ऐसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। करुण रस आलंबन के दुख, हानि अथवा मृत्यु के शोक से उत्पन्न दया अथवा सहानुभूति के कारण आश्रय में इसकी उत्पत्ति होती है। उदाहरण: मेरे वतन की जरा आँख जरा आँख में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। विज्ञापन लेकर। विज्ञापन शब्द वी जोड़ ज्ञापन 2 शब्द से मिलकर बनता है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक माध्यम है ग्राहकों
आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। विज्ञापन लेखन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना है। पहला, जिस वस्तु का विज्ञापन किया गया है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। दूसरा, दिखावट आकर्षक होना चाहिए। तीसरा, आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए। विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख जरूर होना चाहिए और विज्ञापन प्रस्तुति में नयापन व वर्तमान से जुड़ाव तथा दूसरे से भिन्नता होनी चाहिए। विज्ञापन के निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला शीर्षक, दूसरा उपशीर्षक, तीसरा विषय विस्तार और चौथा उपसंहार। आइए आप कुछ उदाहरण देखते हैं। पहला उदाहरण है स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करते हुए विज्ञापन। आइए अब दूसरा विज्ञापन देखते हैं। यह एक मोबाइल फोन का विज्ञापन किया गया है जिसमें इसकी सारी अच्छी बातें बताई गई हैं। समक्ष अपनी पीपीटी प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसकी जो पद परिचय पर है। पद परिचय की परिभाषा। जैसा हम अपना परिचय देते हैं ठीक उसी प्रकार एक वाक्य में जितने शब्द होते हैं उनका भी परिचय हुआ करता है। वाक्य में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं तथा उन शब्दों के व्यक्तिकरण परिचय को पद परिचय, पद व्याख्या या पदोन्नति कहते हैं। व्यक्तिकरण परिचय से तात्पर्य वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उसका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। जैसे राजेश ने राम को पुस्तक दी। यहाँ राजेश संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और पुल्लिंग एक वचन है। रमेश यहाँ संज्ञा है, व्यक्तिवाचक पुल्लिंग एक वचन कर्म कारक है और पुस्तक संज्ञा जातिवाचक स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक है। व्यक्तिकारणिक परिचय से तात्पर्य है वाक्य में उस पद की स्थिति बताना, उनका लिंग, वचन, कारक तथा अन्य पदों के साथ संबंध बताना। पद 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय। इन सभी पदों का परिचय देते समय हमें अपने निम्नलिखित बिंदुओं का ध्यान रखना चाहिए। यहाँ हम लोग एक टेबल देख सकते हैं जहाँ एक तरफ पद है और एक तरफ पद परिचय। संज्ञा के भेद व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया, कर्ता, क्रिया का कर्म है। सर्वनाम के भेद पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। लिंग, वचन, कारक, क्रिया का कर्ता, क्रिया का कर्म। विशेषण के भेद अवस्था, लिंग, वचन, विशेष्य। क्रिया के भेद लिंग, वचन, पुरुष, धातु, काल, वाच्य। क्रिया का कर्ता कौन है और क्रिया का कर्म कौन है। अव्यय, क्रिया विशेषण भेद, उपभेद, विशेष्य, क्रिया का निर्देश। आज की हिंदी संपोधन का मेरा शीर्षक है पद परिचय। पहले जानते हैं पद क्या है। जब कुछ शब्द व्याकरण के नियमों के अनुसार प्रयुक्त हो जाता है तब उसे पद कहते हैं। उदाहरण के लिए राम, पद, पढ़ना यह तीनों एक स्वतंत्र शब्द है। जब हम इसे राम पद पढ़ता है या राम ने पद पढ़ा के तौर पर प्रयोग करते हैं तो राम पद और पढ़ता है पद बन जाते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हिंदी सिम्पोजियम में और मेरा विषय है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन शब्द बीज और ज्ञापन 2 शब्दों से मिलकर बनता है। बी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। विज्ञापन एक विवादित है ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु को बेचने का। आप सभी के समक्ष करने जा रही हूँ रस क्या होता है। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं। रस का शाब्दिक अर्थ है आनंद। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है।
पाठक या श्रोता के हृदय में स्थित स्थायी भावनी से भाववादी के रूप में पूजा बच्चों, ये हमारा आज का ये सिंपोजियम का कार्यक्रम जो था, जिसे हिंदी में विचार गोष्ठी या परिसंवाद कहते हैं, ये बहुत ही सुंदर तरीके से आप लोगों ने इसमें भाग लेकर के अपने विचार रखे और बहुत जानकारी आपको मिली। और निसंदेह ये जो तीनों विषय है, पद, परिचय, रस और विज्ञापन, आप लोग इस विषय से अच्छी तरह वाकिफ हो गए होंगे और मैं समझता हूँ अब इस विषय में तो कोई दिक्कत नहीं रही होगी। तो ठीक है, इसी के साथ हम ये कार्यक्रम समाप्त करते हैं।